नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अच्छे सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, या किस फसल के लिए उपयोगी है, या कैसे कैसे किनका पानी का स्रोत ज़्यादा है, कौन उपजाऊ है कौन अनउपजाऊ है, उनके संबंध में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की कौन सी बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। भारत में कौन सी ऐसी मिट्टी है जो लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है या इनका निर्माण हुआ है। तो यह है दोस्तों रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। अगला है रेगुर किसका नाम है। रेगुर मिट्टी किसका नाम है, यह काली मिट्टी का है। काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम भी वही है, काली मिट्टी। काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है। रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी यह काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी होती है। भारत की मिट्टियों में सबसे ज्यादा कपास की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त है, अभी हमने बताया कि रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। काली मिट्टी। अगला है देश की मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो कपास की काली मिट्टी को किसे कहा जाता है, काली मिट्टी। देश की मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, तो कपास की काली मिट्टी या काली मिट्टी वही है कपास की खेती के लिए। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ये दो बार आया क्वेश्चन। ये है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी। लावा मिट्टियां पाई जाती है। लावा मिट्टियां पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, मालवा के पठार में। मालवा के पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी। कौन सी मृदा की सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, कौन सी मृदा में सिंचाई की मात्रा कम होती है, या काली मिट्टी में। काली मिट्टी, इसमें पानी की मात्रा कम लगती है। लेटराइट मिट्टी मिलती है, ये कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में। यह भी मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय क्षेत्र। मालाबार का तटीय क्षेत्र। भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्र हो जा रहा है, कि जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा हो रही है और वह उपजाऊ नहीं हो रहा या अनुपजाऊ हो जा रहा है। यह है लेटेराइट मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है दोस्तों, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा
सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है तो कौन सा है? कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी। अगला है गंगा के कछार की पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के कछार की पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है दोस्तों? यह बांगर, बांगर कहलाती है। किस प्रकार की मृदा का जल धारण क्षमता सबसे कम होता है? किस प्रकार की मृदा का जल धारण करने की क्षमता कम हो जाता है? ये बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है जिसमें सभी प्रकार के कण होते हैं? सभी प्रकार के कण। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? पश्चिमी जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां की जो मिट्टी है इसमें किस चीज की मात्रा अधिक है? कैल्शियम की मात्रा। कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी मृदा, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? यह है मटर, मटर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता या उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द है, उड़द। भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सबसे ज्यादा कमी है? तो जस्ता की कमी है, जस्ता। पौधों को सबसे ज्यादा जल किस मृदा से मिलता है? पौधों को जल सबसे ज्यादा किस मृदा से मिलता है? ये है दोस्तों चिकनी मृदा, चिकनी मृदा। किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? ये होता है मृत्तिका, मृत्तिका। अगला है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? कितना होने की? 6 से 7, 6 से 7। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जा सकता है? जो तेजाबी या क्षारीय मिट्टी इस तरह की होती है दोस्तों, उनको अगर हम उर्वरक के लिए या कृषि योग्य बनाएं तो अब किस चीज से उसको हम सुधार सकते हैं? ये आता है लाइम नामक पदार्थ, लाइम। अगला है मिट्टी में क्षारीय एवं खारापन की समस्या का समाधान है। मिट्टी में क्षारीय एवं खारापन की समस्या का समाधान है, ये क्या है? खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाए। खेतों में जिप्सम का उपयोग, जिप्सम का
उपयोग किया जाए। अगला, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? यह किसका है? जिप्सम का। जिप्सम जिप्सम का प्रयोग किया जाए इसमें। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्रफल है। ये कहां पर है? गुजरात। गुजरात। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ये अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। मिट्टी में क्षारीय एवं खारापन की समस्या का समाधान है। यह है खेतों में जिप्सम का प्रयोग या उपयोग। ये तो थे दोस्तों मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जाने की भी संभावना है, पूछे भी जाते हैं। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे एक एक को समझ करके, तो इससे आने वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में, अभी सामने आ रहा है लेखपाल और यूपीपी का एग्जाम, तो यह कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और इसको आप ध्यान से पढ़ करके जाइएगा तो आपका पेपर गलत नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।